चलिए, तो एक सवाल जो पार्टिसिपेंट से आ रही है वो सवाल ये है कि क्या जो डॉलर रिप्लेस हो जाएगा युआन से। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ईरान ने बोला है कि हम युआन में ट्रेड करने देंगे पेमेंट्स, अगर आप युआन में भेजते तो ठीक है, पर डॉलर में नहीं भेजने देंगे। इस चक्कर में इराक साफ हो चुका है, लीबिया साफ हो चुका है और साफ हो चुका है, और ईरान पे भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी डॉलर के कारण या डॉलर या डी डॉलराइजेशन के कारण है। एक तो ये है कि ईरान में रशियंस का प्रेजेंस है, इंडियंस का प्रेजेंस है, ये वेस्ट को खलती है बात पसंद नहीं आती है और इसलिए अटैक किया गया है, वो एक है। दूसरा, इस बार ईरान ने खुलेआम बोल दिया है कि पैसे देने हैं तो आप हमें इस पे दो, युआन में दो, नहीं तो हमें डॉलर में तो चाहिए नहीं पेमेंट। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ख़त्म हो जाएगा सिलसिला यहाँ पर। मुझे लगता है कि युआन जो है डायरेक्ट थ्रेट नहीं है डॉलर को, क्योंकि डॉलर में बहुत सारी चीज़ें अभी भी ट्रेड होती हैं और अचानक से रिप्लेस करना इतनी बड़ी करेंसी को जो कि पूरी दुनिया चला रही है, और यूएस विथ इट्स मिलिट्री माइट शायद अलाउ भी नहीं करेगा, तो मुश्किल है, होना इतना आसान नहीं। पॉइंट नंबर एक ये है। दूसरी जो बात है कि ये बिटकॉइन जो है, मतलब युआन जो है वो बिटकॉइन को रिप्लेस करेगी। अब युआन बिटकॉइन को कैसे रिप्लेस करेगा, तो बिटकॉइन में देखिए लार्जली जो है जो पेमेंट्स जो डायरेक्टली नहीं जा रहे थे, जो बैंकिंग सिस्टम से नहीं जाते, जो पैरेलल बैंकिंग सिस्टम से जाते हैं, वो बिटकॉइंस में लार्जली क्रिप्टो करेंसीज में चला गया है और उसी से पेमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो अब बिटकॉइन में लोगों को समझ में आ गया कि भाई इसमें तो ट्रम्प का इंटरेस्ट है, ये बहुत वॉलेटाइल भी है ना, तो इसमें से ये ट्रांसफ़र होगा और वो पेमेंट्स चले जाएंगे युआन में। तो जितने भी आप पैरेलल बैंकिंग सिस्टम के पेमेंट्स आप देखेंगे, दैट विल ऑल शिफ्ट फ्रॉम बिटकॉइन टू युआन, है ना। और इसके पीछे बहुत सारा रीज़न होगा। युआन का प्रेजेंस चाइना चाहती है, चाइना ये भी चाहेगी कि लोग मेरी करेंसी यूज़ करें, बट कोई भी करेंसी इनिशियली इसलिए चलती है क्योंकि उसको पहले, या कोई भी सिस्टम इसलिए पहले चलता है क्योंकि उसको इलीगल तरीके से लोग यूज़ करते हैं और फिर वो करेंसी पॉपुलर हो जाती है। जितने भी टैक्स हेवन्स का कंसेप्ट आप देखेंगे यही है, वहाँ पर मोस्टली इलीगल मनी पार्क्ड है। वही चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड भी हैं जहाँ पर टैक्स हेवन्स है। अनफॉर्चुनेटली मिडिल ईस्ट में कोई चोक पॉइंट जो है वो टैक्स हेवन नहीं बना। अगर बना होता तो ये अटैक नहीं होता, क्योंकि जितने भी चोक पॉइंट्स हैं वो टैक्स हेवन्स हैं। आप वहाँ अटैक करेंगे तो सबकी लॉस होगी। वहाँ चाइनीज़ भी इन्वेस्टमेंट है, रशियन भी इन्वेस्टमेंट है, अमेरिकन का भी इन्वेस्टमेंट है। तो दीज आर द चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मोस्टली द चोक पॉइंट्स आर टैक्स हेवन्स एक्सेप्ट फॉर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज़ अ चोक पॉइंट जो ना ट्रेड को चोक कर दे, गला दबा दे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर टैक्स हेवन नहीं है। तो ये एक है, एक एंगल निकल कर आता है इस डिस्कशन में। दूसरा एंगल है वही युआन वाला। तो बिटकॉइन में जो भी पैरेलल बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, जो भी पैसे जो ऑफिशियल तरीके से नहीं ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो जो भी अलग कामों के लिए जो बैंक के थ्रू नहीं जा सकता, क्योंकि बैंकिंग के थ्रू आप ले जाएंगे तो फाटका है, एक रूल है जिसका नाम फाटका है, केवाईसी है, आपको अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, एक लिमिट है, जो भी लिमिट के बाहर है, जो शैडो बैंकिंग सिस्टम या पैरेलल बैंकिंग सिस्टम हम बोलते हैं, जो भी वो सिस्टम्स के थ्रू जा रहा है वो बिटकॉइन के थ्रू आज जाता है, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू। अब वो चेंज होगा, युआन उसका रूप लेगा। इससे फ़ायदा होगा चाइना को दो, कि एक तो चाइनीज़ करेंसी का इस्तेमाल होगा, दूसरा डेटा आने लगेगा कि कौन कौन यूज़ कर रहा है किस किस पर्पज़ के लिए। तो चाइनीज़ मिलिट्री एजेंसी जो है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और तीसरा, करेंसी पॉपुलर होगी तो नेचुरली एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा होने लगेगा। बट डॉलर को मुझे लगता है कि अभी डी डॉलराइजेशन होने में कम से कम 20 साल है, बट कहानी शुरू हो चुकी है। जो 200 साल से राज कर रहे हैं, और करेंसी जो है लगभग मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर करेंसी ये 1950 के आसपास से, वर्ल्ड के बाद से, 1945 के बाद से डॉलर रूल कर रहा है वर्ल्ड पे। और ऐसे रूल्स बनाए गए या ऐसी फोर्स क्रिएट की गई है, ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि आप इस इकोसिस्टम से बाहर जा नहीं पाए, है ना। तो इतनी आसानी से नहीं होगा, बट कहानी शुरू हो गई है और उसको टक्कर देगा युआन।
ब्रिक्स नेशन ने ट्राई किया था, बट ट्रंप ने ब्रिक्स को धमकी दी थी कि अगर आप पैरेलल करेंसी ब्रिक्स की करेंसी चालू करोगे तो ब्रिक्स को ही हम बर्बाद कर देंगे। लेकिन युआन से कहानी शुरू हो चुकी है डी डॉलराइजेशन की, और सारा पैसा बिटकॉइन में से निकलेगा। सो बिटकॉइन से सावधान रहिए, क्योंकि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी जो है वो एक जियोपॉलिटिकल टूल बन जाएगा बिटवीन द अमेरिकन्स एंड द चाइनीज एंड रशियंस एंड ईरानियंस ऑन वन साइड। और ईरानियंस को हमने बेवकूफ़ समझा था, हमने कम आंका था, बहुत टेक्नोलॉजी है उनके पास। और ईरान इजराइल ये धज्जी धज्जी उड़ा दिए हैं, है ना, जिनको ये आयरन डोम बोलते थे, वो आयरन डूम साबित हुआ है कई शहरों में। तो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स, और 4000 किलोमीटर दूर जो डार्सिया जो है आइलैंड वहाँ भी पहुँच गया। तो हमने इनको बेवकूफ़ समझा था। अब यूएस और यूके का कंबाइंड जॉइंट बेस है वो। अब ईरान ने बोला हमने अटैक नहीं किया क्योंकि हमारी कैपेबिलिटी 2000 के अंदर है। अब अगर ईरान ने अटैक नहीं किया तो किसने अटैक किया 4000 किलोमीटर दूर? किसी ने तो अटैक किया। तो यहाँ भी वहाँ बहुत क्षति नहीं हुई, बहुत डैमेज नहीं हुआ, लेकिन पहुँचा तो सही। तो ईरान के पास टेक्नोलॉजी है। विद द यूज़ ऑफ मनी एंड टेक्नोलॉजी द शिफ्ट टू युआन हैज स्टार्टेड। द शिप हैज़ लेफ्ट द शोर। कहानी निकल चुकी है, गाड़ी बढ़ चुकी है, वक्त लगेगा, बट डी डॉलराइजेशन की कहानी हो चुकी है। और इसमें जापान, रशिया, चाइना और इंडिया, ये कहीं तो मिनिमम $50 बिलियन है ना, मिनिमम 50। इंडिया ने अकेले $50 बिलियन के यूएस ट्रेजरीज बेचे हैं, तो चाइना ने उससे ज़्यादा बेचा है, जापान ने उससे ज़्यादा बेच चुका है। यूएस ट्रेजरीज बेचने का मतलब है कि जो पैसा पार्क होता था यूएस में, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, उसमें से पैसा जो है इन कंट्रीज़ का, एशियन इकोनॉमीज़ का निकलने लगा है। ये भी डी डॉलराइजेशन की शुरुआत है। बट ये ऑफिशियल वाला पैसा है, ये केवाईसी वाला पैसा है, ये फटका वाला पैसा है, जिसमें सारे कंप्लायंसेस फॉलो होते हैं। जिसमें कंप्लायंस फॉलो नहीं होगा वो चलेगा युआन की तरफ। और आप चाइना को सवाल पूछते रहो, क्वेश्चन करते रहो कि कहाँ किसका पैसा लाए हो, कहाँ लाए हो, चाइना बताएगा ही नहीं। सो चाइना विल बिकम इन अ सेंस द स्विट्जरलैंड फॉर द ब्लैक मनी, है ना। जैसे स्विट्जरलैंड में आप पैसे रखते थे, बट अब कैसा, वहाँ पैसा आप रखोगे तो पैसा ही गायब हो जाएगा, वो सीज कर लेंगे अकाउंट। जैसे रशिया के केस में हमने देखा कि जो ब्लैक मनी था, वो जो लंदन में, जो ब्लैक मनी नहीं, जो रशिया का जो मनी था, इन्होंने सीज कर लिया। लेकिन चाइना कभी ये नहीं करेगी, क्योंकि चाइना रिलेशनशिप मेंटेन करती है। तो किसी भी कंट्री के प्रेशर में आके जो है ना, ये पैसा जो है सीज नहीं करेंगे। हाँ, उसका अगर जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए, पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो जाए चाइना का किसी कंट्री से, वो एक बात अलग है। बट अपने पार्टनर नेशंस के साथ कभी रिलेशन खराब नहीं करती किसी दूसरे कंट्री के प्रेशर में। सारा ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड से, जो कि इनको स्विस बैंक्स में पड़ा है, वो अब शिफ्ट होगा और युआन में जाके शिफ्ट होगा, क्योंकि आपको चीज़ें वहीं से खरीदनी है ना। रशिया अभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है, इंडिया अभी भी उतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है। तो कुछ भी खरीदना होगा तो युआन में खरीदना होगा। तो युआन में सारा पैसा अब जाके पार्क होगा, एंड युआन through maybe Hong Kong channel will become the place where the money will be parked of all sorts, legal, illegal, सारे। तो कैपिटल मार्केट जो इवॉल्व होगा एशिया का, वो अब हांगकांग के रूप में होगा। देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ सच होगा, और आप देखना इसके अराउंड कुछ ना कुछ न्यूज़ आएगी। जब भी मैं बोलता हूँ इतनी सोच समझ के, है ना, पैशनेटली और सोच कर, आप देखना न्यूज़ इवॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ये मेरी बात पक्की होगी, और मैं जब पक्की होगी तो मैं डेट भी डालूंगा कि इसके अराउंड आर्टिकल्स मार्केट में कब आए, है ना। तो ये देखते रहिए, बने रहिए, जुड़े रहिए। धन्यवाद, थैंक यू।